अस्सलामुअलैकुम, मैं हरून जराल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। सल्फोनेशन, एडिशन ऑफ सल्फर टू अ बेंजीन रिंग इज नोन एज सल्फोनेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाते हैं सल्फर, उसको हम सल्फोनेशन कहते हैं। फर्स्टली हम इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। एक हमारे पास होगी बेंजीन रिंग और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फ्यूरिक एसिड ये यूज़ हो रहा होगा इधर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएजेंट के तौर पे, और H2SO4 हम एज ए कैटलिस्ट भी इधर यूज़ कर रहे होंगे। तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो सल्फर ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग में, जिसको हम कहेंगे सल्फोबेंजीन SO3H। ये हो चुकी है सल्फोनेशन एक बेंजीन रिंग की। अब डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज़्म। इसके मैकेनिज़्म का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल को मैं ई पॉजिटिव से शो कर रहा हूँ। जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, इधर H2SO4 हम यूज़ कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट, और H2SO4 को हम एज एन कैटलिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इसका OH रिमूव होगा इसके H से। ये जो है एज एन इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक E.A इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट के तौर पे ये काम कर रहा है H2SO4, और ये H2SO4 एज एन कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। CAT मैंने लिखा है कैटलिस्ट के लिए, ठीक है। तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास ये बन जाएगा HSO3 पॉजिटिव, सॉरी HSO3 पॉजिटिव, क्योंकि ये इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। HSO3 पॉजिटिव प्लस ये बाकी बचेगा HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव इस पे आ गया, प्लस हमारे पास इधर वाटर जनरेट हो रहा है H2O। सेकेंड स्टेप है सल्फोनेशन के मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। हमारे पास है बेंजीन रिंग, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है ये अटैक करेगा। इस अटैक को हम इस तरह शो करते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जनरेशन हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, जिसको हम कार्बोकैटायन फॉर्मेशन भी कहते हैं। SO3H बॉन्ड H, ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, और इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, ये जो दोनों बॉन्ड थे, ठीक है। अब रेजोनेंस हो, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन की, तो ये शिफ्ट होंगी इस तरफ। ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम डबल हेडेड एरो के साथ शो करते हैं। एज अ रिजल्ट ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर भी बॉन्ड इधर भी बॉन्ड, SO3H और इधर हाइड्रोजन दूसरा। अब तीसरा जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये बॉन्ड इधर से शिफ्ट करेगा इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट हो जाएगा। इसको भी हम डबल हेडेड एरो के साथ शो करें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, ये SO3H बॉन्ड H। ये तीन जो हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। इनको अगर हम इप्सो एडिशन के ज़रिए से शो करें, मीन कि जहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट हो रहा है रेजोनेट होना और जहाँ तक रेजोनेट हुआ है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे इस तरीके से। सॉरी ये थोड़ी गलत बनी है बेंजीन। SO3H बॉन्ड H, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट हुआ है शिफ्ट होना यहाँ तक, ये दरम्यान में पॉजिटिव चार्ज, और ये साइन लगा देंगे मीन कि ये यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करें। लास्ट स्टेप हमारे पास जो है सल्फोनेशन में वो है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, और इसको आप रीएरोमेटिसिटी भी कह सकते हैं। इसमें रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा। ये जो हाइड्रोजन है इधर से रिमूव होगा। हमारे पास इस तरह बेंजीन रिंग है, SO3H इधर H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी बॉन्ड है, यहाँ पे भी बॉन्ड है, प्लस ये जो HSO4 नेगेटिव हमारे पास जनरेट हुआ था, HSO4 नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे।
हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा इधर बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास री एरोमेटिसिटी हो जाएगी। ये बन चुकी है बेंजीन SO3H, इसको हम सल्फोबेंजीन भी कहते हैं, प्लस H2SO4। ये हमारे पास कैटलिस्ट रीजनरेट हो चुका है। ये थी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के सारे रिएक्शन करना चाहते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाके सारे रिएक्शन कर सकते हैं।